थैले की करामात। बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। दिन भर गांव-गांव भटक कर जो कुछ भिक्षा मिलता उसी से उसका गुजारा चलता था। परिवार में मात्र पति पत्नी और पुत्र थे, परंतु इतनी ही भिक्षा मिलती थी जिससे किसी प्रकार पेट भरता। वे कभी पूर्व के गांव में भिक्षा लेने जाता तो कभी पश्चिम के गांव में, कभी उत्तर के गांव को जाता तो कभी दक्षिण के गांव में। यही उसका काम था। बेटा बड़ा हो रहा था, उसकी शिक्षा दीक्षा शुरू होनी थी। उससे पहले यज्ञोपवीत होना था। यज्ञोपवीत का खर्च कैसे जुटाया जाएगा? 8 ब्राह्मणों का भोजन किस प्रकार संभव होगा? ब्राह्मण जब सुबह सुबह पूजा पाठ कर भिक्षा लेने को निकलता तब ब्राह्मणी रोज बालक के यज्ञोपवीत के बारे में याद दिलाती। एक दिन ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, मुझे इंतजाम के लिए नगर की ओर जाना पड़ेगा। ब्राह्मणी ने उसे कलेवा बांधकर विदा किया। सीधा साधा ब्राह्मण अनजान रास्ते पर चलते चलते थक गया। सांझ घिर आई थी। वह एक विशाल पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर अपना गमछा बिछाकर सो गया। सोते ही उसे नींद आ गई। संयोग से उसी राह से विधि और विधाता पंछी के रूप में भ्रमण कर रहे थे। थोड़ा सुस्ता लेने के विचार से पेड़ पर बैठ गए। पेड़ के नीचे सोए निर्धन विप्र को देखकर विधि ने विधाता से कहा, देखिए, यह बेचारा गांव-गांव भिक्षा मांगता है, जिससे पेट भी नहीं भरता। अब इसके बेटे का उपनयन संस्कार सर पे है, कैसे करेगा? क्या आपको इस पर दया नहीं आती है? विधि की बात सुनकर विधाता ने कहा, हे विधि, सबको अपना कर्म फल भोगना पड़ता है। सुख दुख तो लगा ही रहता है, परंतु यदि आपकी तरह मुझे भी दया आने लगे तब दुनिया से सारे दुख खत्म हो जाएंगे। सो जो भी हो, परंतु इस ब्राह्मण का कोई तो उपाय आपको करना पड़ेगा, वरना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। इसी को कहते हैं त्रियाहट। लीजिए यह झोला, उसके सिरहाने रख दीजिए, उसमें मिठाइयाँ हैं, इसी से उसका दुख दूर होगा। विधि ने वह झोला विप्र के सिरहाने रख दिया और उड़कर चले गए। जब ब्राह्मण की नींद खुली तो वह झोला देखकर चकित हुआ। अंदर हाथ डाला तो खुशी का ठिकाना ना रहा। भांति भांति की मिठाइयाँ थी। वह भूखा भी था, सो पेट भर खाया। खाने के बाद भी झोला भरा का भरा था। उसने सोचा कि जब यह जादुई झोला मिल ही गया है तो अब शहर क्या जाना। लौट पड़ा गांव की ओर। लौटते वक्त शाम हो गई। तब ब्राह्मण एक हलवाई की दुकान पर ठहर गया। हलवाई ब्राह्मण को पहचानता था। वह पहले भी भिक्षा मांगने आता था, परंतु आज उसने भीख नहीं मांगी, मात्र रात गुजारने की जगह भर मांगी। ब्राह्मण की प्रसन्नता देख हलवाई को अचरज हुआ। क्या कारण है कि सदा दुखी रहने वाला ब्राह्मण आज खुश लग रहा है? खाना भी नहीं मांग रहा है। हलवाई की नज़र उसके झोले पर पड़ी। रात को जब ब्राह्मण गहरी निद्रा में था तब हलवाई ने आहिस्ता से उसका झोला उठा लिया। झोले से नायाब मिठाइयाँ उलड़ने लगा। हलवाई और उसकी पत्नी ने मिलकर सारे बर्तनों में मिठाइयाँ भरकर रख ली और फिर झोला ब्राह्मण के सिरहाने जस का तस रख दिया। सुबह सुबह ब्राह्मण उठा और अपना झोला लेकर गांव की ओर चला। उसे 2 दिन में ही खुशी खुशी लौट आया देख ब्राह्मणी कुढ़ गई। झुंझला कर बोली, 2 दिनों में ही कौन सा आकाश से चांद उतार लाए हो कि इतने खुश दिख रहे हो? ब्राह्मण हंसा और बोला, धैर्य रखिए ब्राह्मणी, सब बताता हूँ। स्नान ध्यान तो कर ही लिया होगा, एक थाली लेकर निकट आइए। ब्राह्मणी को कुछ समझ में नहीं आया तथा वह थाली लेकर आई। ब्राह्मण ने थाली में झोला उलट दिया। भांति भांति की मिठाइयों से थाली भर गई। ब्राह्मणी चकित रह गई। ब्राह्मण ने अपने हाथों से एक मिठाई ब्राह्मणी को खिलाते हुए कहा, खाइए, जितना जी चाहे। ब्राह्मण ने सारा किस्सा ब्राह्मणी को सुनाया। ब्राह्मणी को भी मिठाइयाँ खिलाकर संतुष्ट किया। जिसके घर में नमक का जुगाड़ नहीं था, अब वह तरह तरह के मिष्ठान खाने लगे। अब ब्राह्मण भीख मांगने नहीं जाता था। संध्या गायत्री जाप फिर खा पीकर आराम करता था।
गांव के लोगों को आश्चर्य होता कि क्या रहस्य है। इस रहस्य का भी पता ग्रामीणों को चल गया। बात राजा के कानों तक पहुंची। राजा था निहायती लालची। उसने ब्राह्मण को बुलाया और समझाया कि झोला उसके घर पर रहेगा तो चोरी हो जाएगा। इसे राजा को दे दो, बदले में 5,000 रुपये ले लो। ब्राह्मण ने विवश होकर झोला राजा को दे दिए। राजा के दिए रुपये से बेटे का उपनयन संस्कार कर दिया। बचे खुचे रुपये अड़ितिये को दे दिए कि राशन पानी देता रहेगा। कुछ दिनों के बाद वे पैसे भी खत्म हो गए। अब दुर्दिन ने फिर घेरा। ब्राह्मण गांव-गांव भीख मांगने लगा। सुख के बाद मिले दुख अधिक कष्टकारी होते हैं। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा, आप एक बार फिर उसी रास्ते पर जाए, शायद फिर कोई चमत्कार घट जाए। ब्राह्मण को बात अच्छी लगी। वह पुनः उसी रास्ते पर गया। रात होने पर पेड़ के नीचे गमछा बिछाकर सो गया। विधि और विधाता पुनः चिड़ी चिड़ा के रूप में वहां जाकर टिके। विधि ने विधाता को उल्लाहना देते हुए कहा, क्या हुआ? हे विधाता, आपने जो झोला दिया उससे इसका दुख स्थायी रूप से कहाँ दूर हुआ? वह कसाई राजा से चला गया। कुछ तो राह निकालिए। विधाता ने भी यही विचारा। एक नया झोला ब्राह्मण के सिरहाने रखकर चलते बने। सुबह सुबह ब्राह्मण ने नया झोला देखा तो हर्षित होकर उसे पलटा कि उसमें से हाथ पैर निकलकर इसकी धुनाई करने लगे। ब्राह्मण चीखने लगा। फिर झोला सीधा किया कि हाथ पैर उसमें समा गए। ब्राह्मण ने झोला बांधा और उसे लिए हलवाई के दुकान पर गया। उसके सोते ही हलवाई ने मोहल्ले भर का बर्तन इकट्ठा कर लिया और पति पत्नी ने मिलकर झोला खोल उलट दिया। उसमें से हाथ पैर निकले और उनकी धुनाई करने लगे। वह चीख मारकर रोने लगे। मोहल्ला इकट्ठा हो गया। ब्राह्मण ने कहा कि हलवाई महोदय ने मुझसे 1,000 रुपये लिए थे, दिलवा दे तो मैं सब जादू से समेट लूँगा। हलवाई ने डर से 1,000 रुपये दिए। ब्राह्मण ने झोले का मुंह सीधा किया। हाथ पैर फिर उसमें सिमट गए। ब्राह्मण अब टका लेकर खरीदारी करने लगा। गांव के लोगों को लगा कि अब की बार ब्राह्मण को रुपयों का झोला हाथ लगा है। खबर राजा को लगी। उसने ब्राह्मण को आदर से बुलवाया और उसकी खूब आवभगत की। इस बार उसने झोले की जगह 2 गांव लिखने का वादा किया। दान पत्र लिखकर राजा ने ब्राह्मण के हाथों में दे दिया और झोला लेकर गदगद भाव से अंदर आया। पटरानी को बुलाया और झोले का मुंह खोल उलट दिया। झोले में से हाथ पैर निकले और उन्हें पीटने लगे। राजा रानी चीखने चिल्लाने लगे। सिपाही दौड़े आए, सिपाही भी पीटे। तब राजा ने ब्राह्मण से गुहार लगाई। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, यदि आप मेरा पहले वाला झोला दे दे तो मैं आपको इस संकट से उबार लूँगा। राजा ने तुरंत झोला लौटाया। ब्राह्मण ने दूसरे झोले को सीधा किया कि हाथ पैर उसमें समा गए। अब राजा के जान में जान आई। ब्राह्मण खुशी खुशी घर आया। झोले के प्रताप से सब परिवार सुख चैन की बंसी बजाते दिन काटने लगे। उम्मीद करती हूँ आप सबको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही नए नए कहानियों के साथ जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।